हमारे पास यहाँ पर एक काउंटर एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम जो है हमारा अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल तो काफ़ी परफेक्ट है यूज स्टेट को समझने के लिए, जैसा कि हमने अपनी हमारी लास्ट वीडियो में देखा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को यहीं मतलब पॉज कीजिए मेरा क्वेश्चन सुनने के बाद, और उसका आंसर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। रिएक्ट जेएस के अंदर हम कितने तरीकों से स्टेट मैनेज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज आर इन रिएक्ट जेएस टू मैनेज दी स्टेट? ओके, तो उसी में से एक तरीका चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यूज रिड्यूसर। ठीक है। तो यूज रिड्यूसर भी बाकी जो तरीके हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए रिएक्ट जेएस में से, उन्हीं में से एक है। तो बेसिकली यूज रिड्यूसर करता क्या है? ठीक है ना, यूज लेट मी जस्ट इंपोर्ट द यूज रिड्यूसर हेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है ऐसे जैसे हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया था वैसे ही हम यहाँ पर यूज रिड्यूसर को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखिए, यूज रिड्यूसर जो है हमें सिर्फ तभी यूज़ करना है जब हमें कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेट्स जो है मैनेज करनी होंगी हमारे कंपोनेंट के अंदर। और मैं सही बताऊं तो अगर आप एक बिगिनर लेवल पर हैं, अभी आप रिएक्ट सीख ही रहे हैं, अभी आपने जो है ज़्यादा काम रिएक्ट में नहीं किया है, ठीक है, तो आप हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर काम ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि देखिए, जितनी जितनी भी स्टेट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं आप यूज स्टेट के थ्रू ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं, आपको लास्ट वीडियो में पता चल गया था। ठीक है, तो नाउ हमें ये यूज़ रिड्यूसर तभी यूज़ करना है जब हमारे पास एक कंपोनेंट में बहुत सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है हमारा, ठीक है ना, उसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ रिड्यूसर यूज़ करेंगे। और वो कैसे यूज़ करेंगे, इसका यूजेज क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ हमारे कंपोनेंट में एक जो है यूज़ रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं, सेम एज स्टेट जैसे हमने क्रिएट करी थी। तो ये एक एरे रिटर्न करता है, तो उस एरे में हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं वो हम अभी देखेंगे, बट उससे पहले हम इधर इसको इनिशिएट करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, यूज़ रिड्यूसर जो है ये 2 पैरम्स एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है बेसिकली एक मेथड। तो यहाँ पर आप मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो है मेथड का नाम दे रहा हूँ रिड्यूसर। ठीक है, ये रहेगा हमारा एक फंक्शन। ये फंक्शन भी एक्चुअल में 2 पैरम्स जो है एक्सेप्ट करेगा, 2 वैल्यूज़। और यहाँ पर जो सेकेंड वैल्यू होगी हमारी वो होगी इनिशियल वैल्यू। देखिए, आपको यहाँ पर मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, और वी एस कोड में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमें हर चीज़ के बारे में एक डिटेल मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन अल्टरनेटिव टू यूज स्टेट, use reducer is usually preferable to use state when you have complex state logic that involves multiple sub values। ठीक है, तो देखिए क्लियरली जो मैंने आपसे अभी बोला था कि जब भी आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स स्टेट्स है मैनेज करने के लिए, तब आपको जो है यूज रिड्यूसर यूज करना चाहिए इंस्टेड यूज स्टेट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, और उसके अलावा कुछ एडिशनल एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, और तो अब हमारा जो है, हमारी जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पे जो ये यूज रिड्यूसर लेता है वो है हमारी इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू के अंदर जो है हमारा, देखिए यहाँ पर जो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम जो यहाँ पर हम यू स्टेट के थ्रू जो हम काम कर रहे थे ना, ठीक है, वही सेम काम हम करेंगे हमारा यूज रिड्यूसर के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो ये 0 वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने आपको बताया अभी कि कॉम्प्लेक्स स्टेट्स यूज़ करने के लिए, तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स स्टेट यूज़ कर रहे होगे, ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली मोर देन वन स्टेट होगी। ठीक है, तो हमेशा जो है हमें यहाँ पे स्टेट्स जो है देनी चाहिए एक ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमारे स्टेट का नाम क्या था? पहले काउंटर था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है काउंटर दे देता हूँ और इनिशियल वैल्यू इस काउंटर की असाइन कर देता हूँ 0। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें जो है ये एरे के अंदर कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे हमारा क्या है? फंक्शन। दूसरी हमारी है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेट। ठीक है, अगेन नेम मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ यहाँ पे जो कि कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे मैं मल्टीपल स्टेट्स क्रिएट कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जितने भी मैं वैल्यूज़ डालना चाहूँ, और वो सब मैं इस स्टेट वेरिएबल के थ्रू जो है एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, नाउ ये हमें जो मेथड अगर एक्सेस करना है, ठीक है ना, तो ये मेथड क्यों होता है? बेसिकली इसी मेथड को यूज़ करके, ठीक है, हम हमारी जो स्टेट होगी ना उसको अपडेट करेंगे।
ठीक है। तो इस मेथड ये है हमारा डिस्पैच मेथड, ठीक है। यहाँ पर डिस्पैच मेथड के थ्रू हम हमारा जो ये मेथड है इसको कॉल करेंगे और इसको कॉल करके हम अपनी स्टेट्स जो है अपडेट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब ये वाला जो मेथड है रेड्यूसर मेथड, इसको हम जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो ये रिड्यूसर मेथड है, ठीक है ना, यूज रिड्यूसर जो एक मेथड लेता है, ठीक है, ये वाला मेथड भी टू वैल्यूज़ जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें टू वैल्यूज़ मिलेंगी, पहली है स्टेट और दूसरी है हमारी एक्शन। तो ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये एक्शन और स्टेट बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, स्टेट तो सिंपली यही वाली स्टेट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रही हैं, ठीक है। अभी हम कंसोल लॉग करके भी देखेंगे तो आपको और बेटर आइडिया लगेगा इस चीज़ का। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न करवा देंगे। जब भी हमारा ये रिड्यूसर मेथड कॉल होगा तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, जो काउंटर है बेसिकली ये वाला काउंटर, इस काउंटर को हम अपडेट करवा देंगे। इस स्टेट के अंदर हमें ये काउंटर मिलेगा और हम इसे +1 करके यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, मैं इधर आता हूँ इंक्रीमेंट वाले मेथड में और इंक्रीमेंट वाले मेथड में से इसको रिमूव कर देता हूँ और ये वाली स्टेट की भी अब ज़रूरत नहीं है। यूज स्टेट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और ये सब भी मैं रिमूव कर देता हूँ। गॉट इट। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जो है ये डायरेक्ट डिस्पैच मेथड हमारा जो है यूज़ कर लूँगा, सॉरी डिस्पैच, इसको मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया। अब देखिए ये जो यहाँ पे हमने जो काउंटर डाला हुआ था, ठीक है ना, जो हमने स्टेट क्रिएट करी थी काउंटर की, अब हमें ऐसे एक्सेस नहीं करना है। बेसिकली इस स्टेट के अंदर हमें ये काउंटर मिलेगा, ठीक है। तो स्टेट डॉट काउंटर करना है हमें, अब स्टेट डॉट काउंटर। तो अब इसको एक बार सेव करवाते हैं और यहाँ पर हमारी स्टेट जो है हम उसे अपडेट करके देखते हैं। तो देखिए हमारी स्टेट जो है वो अच्छे से अपडेट हो रही है, माइनस पर अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है। और हाँ, अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक प्लगइन होता है, ये आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिएक्ट डेवलपर टूल। इसको आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए अपने क्रोम ब्राउज़र में। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है एक्चुअली। आप हमारे ब्राउज़र में आइए, ब्राउज़र में आने के बाद आप इस डॉट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में जो है कंपोनेंट और प्रोफाइलर दिखेगा, तो इस कंपोनेंट में जाना है हमें और इस कंपोनेंट में हमें हमारा ये वाला ऐप कंपोनेंट मिल जाएगा। बट ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप वो प्लगइन जो है इंस्टॉल कर लेंगे, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे क्रोम में। अब मैंने इस कंपोनेंट पे, ऐप कंपोनेंट पर क्लिक करा तो देखिए उसके अंदर हमारे जितने भी हुक्स हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। देखिए हमने एक यूज़ रिड्यूसर क्रिएट कर रखा है तो वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए इसकी वैल्यू अभी क्या है, 6 है, ये रही 6। मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पे देखिए लाइव अपडेट होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है देख सकते हैं कि हमारी स्टेट्स जो है अच्छे से अपडेट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। डिबगिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप रिएक्ट में कभी भी काम कर रहे हैं तो इस टूल को हमेशा जो है इंस्टॉल करके रखिए, हाईली रिकमेंडेड। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है बचा हुआ लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा यूज़ रिड्यूसर के थ्रू। तो मैं इसको दोबारा से इधर ही कर देता हूँ, ओके। तो अगर हमें डिक्रीमेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, अब देखिए डिक्रीमेंट हमें करना है। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, हम कंसोल लॉग करवाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टेट एंड एक्शन बेसिकली है क्या, ठीक है। मैंने इसको सेव करा और जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्टेट के अंदर हमारी जो ये वाली स्टेट थी बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यही एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिलता है स्टेट के अंदर, ठीक है। और जो हमारा एक्शन है वो अनडिफाइन है क्योंकि यहाँ पर हम अभी कोई एक्शन भेज ही नहीं रहे हैं। डिस्पैच के अंदर हम जो भी वैल्यू भेजेंगे वो एज अ एक्शन डिफाइन होगी, ठीक है, वो एज अ एक्शन डिफाइन होगी। तो देखिए
अब मुझे जो है यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला सिनेरियो भी हैंडल करना है। तो फिर अगर मुझे डिक्रीमेंट हैंडल करना है तो मुझे एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक्शन में टाइप भेजूंगा, ठीक है। उसके बेसिस पर हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एक्शन क्या था, वो डिक्रीमेंट एक्शन था या फिर इंक्रीमेंट एक्शन था। उसके बेसिस पर हम अपनी स्टेट को जो है अपडेट करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर अपना एक्शन भेजेंगे। एक्शन ये है हमारा इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट के लिए हमारा जो एक्शन होगा, लेट मी जस्ट, एक्शन का नाम यहाँ पर हम रखते हैं टाइप। ये होगा हमारा इंक्रीमेंट, ओके। एंड सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है हमारे डिक्रीमेंट मेथड में। डिस्पैच को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम जो टाइप भेजेंगे वो होगा डिक्रीमेंट, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आके ये सब मैं एक बार हटा देता हूँ। ये वाली लाइन कॉपी, ये वाली लाइन मैं कट कर रहा हूँ, आप भी कट कर लेना। और फिर उसके बाद ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए, यूजुअली हमें जो एक्शन है, ठीक है ना, एक्शन का ये टाइप एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली हम एक कॉम्प्लेक्स स्टेट जो है यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं, तो मल्टीपल टाइप्स रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, या तो इफ़ एल्स कंडीशंस यूज़ करते हैं या फिर स्विच केसेस यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्विच केसेस यूज़ करके जो है हमारा टाइप एक्सेस करूँगा। और इसके अंदर हम अपना केस ले लेंगे, अगर जो एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट है, ठीक है, तब हमने क्या करना है, तब हमने रिटर्न करवाना है ये जो हमारा पहले वाला कोड था, ठीक है। और यहीं पे अगर हमारा केस एक्शन डॉट टाइप हमारा जो है अगर डिक्रीमेंट है, तो हम रिटर्न करवाएंगे माइनस करके। यहाँ पे जो है कॉलन मिस हो गया है, ठीक है। और देखिए, आगे जब भी आप स्विच केसेस यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप हमेशा डिफ़ॉल्ट केस भी लिखें। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट सेम रहे। अगर देखिए हमारे पास दो ही एक्शन है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इनके अलावा कोई अगर एक्शन परफॉर्म होता है तो हम उसके अंदर अपनी स्टेट को अपडेट या चेंज नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं हमारी स्टेट एज इट इज़ जो है रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो इसको अब हम सेव कर लेंगे। तो इंक्रीमेंट पे यहाँ पे प्लस होगा, डिक्रीमेंट पे यहाँ पर माइनस होगा। एक बार सेव करते हैं और इसको जो है चल के एक बार चेक कर लेते हैं। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे इसे, और ये देखिए ये अपडेट इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे ये डिक्रीमेंट भी हो रहा है। हमारे टूल के अंदर भी एक बार देखते हैं हम वहाँ पर कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर वैल्यू 1 है, ये देखिए वैल्यू बढ़ रही है, 5 हो गई, 6 हो गई, अब ये वैल्यू इससे माइनस भी हो रही है, ठीक है। तो सक्सेसफुली जो है हमने हमारा काउंटर ऐप जो है इसके थ्रू कंप्लीट कर लिया है, यूज़ रिड्यूसर के थ्रू। बट देखिए, यूज़ रिड्यूसर के अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक ये जो आपको डिस्पैच मेथड दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास किया है, ठीक है। अगर हम चाहें एडिशनल, लाइक मैं यहाँ पर जो है एक्शन भी डिफाइन करना चाहता हूँ कि हमारा लास्ट एक्शन क्या था, ठीक है ना। अभी जस्ट इमेजिन कि मैंने ये करके छोड़ दिया, अब मेरा लास्ट एक्शन क्या था, मतलब मैंने इंक्रीमेंट किया था या डिक्रीमेंट किया था, उसके बेसिस पर अगर मैंने इंक्रीमेंट किया था तो मैं 3 के जस्ट नेक्स्ट आई प्रिंट करवाना चाहता हूँ, आई मीन्स इंक्रीमेंट। और अगर मैंने लास्ट टाइम डिक्रीमेंट किया था तो मैं आई की जगह, जहाँ पे आई, जहाँ वो नेक्स्ट 2 3, मैं यहाँ पे जो है डी ऐड करवाना चाहता हूँ। डी स्टैंड्स फॉर द डिक्रीमेंट, ठीक है। तो वो अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो वो मैं जो है यहाँ पे एडिशनल डेटा पास करके कर सकता हूँ इजीली। लाइक यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पर भेजूँगा पेलोड। पेलोड के अंदर मैं पास कर दूँगा वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए आई और डिक्रीमेंट के लिए डी। अब इसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए देखिए यहाँ पर एक जो है एक और स्टेट हम क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा लास्ट एक्शन। और ये इनिशियली जो है एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हमें अगर प्रिंट करवाना है नीचे तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टू आवर काउंटर, ठीक है ना, काउंट्स, इसके बाद ही हम इसको प्रिंट करवा लेंगे।
और ये हमें मिलेगा स्टेट के अंदर स्टेट डॉट लास्ट एक्शन। ठीक है, तो लास्ट एक्शन में हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी ये इंपोर्ट हो वो ऐड हो गया है, बट द थिंग इज़ कि वो इनिशियली जो है एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है एम्प्टी स्पेस आ रहा है सिर्फ। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जब भी हम बटन अपना कोई सा क्लिक करें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो उस टाइम पे हमारा एक्शन भी यहाँ पर जो है ऐड होना चाहिए। तो एक्शन ऐड करवाने के लिए हमें हम अपने कंसोल लॉग में चलते हैं, एक बार कंसोल में चलते हैं और यहाँ आके कंसोल करवा लेते हैं हम हमारी स्टेट एंड एक्शन। मैं इसको सेव करूँगा और अपना एक्शन परफॉर्म करूँगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है स्टेट भी अब स्टेट आ गई है, जो भी हमारी लास्ट टाइम स्टेट थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप जो है इंक्रीमेंट है, जो अभी मैंने क्लिक करा है, और पेलोड के अंदर आई दिख रहा है। ठीक है ना, अब इस आई को हमने यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है। हम ऑलरेडी यहाँ पर जो है ऐड कर चुके हैं, बट द थिंग इज कि हमने यहाँ पे अपडेट नहीं करा है। ठीक है ना, रिटर्न स्टेट में हमने काउंटर को तो अपडेट करा है, बट हमने ये वाली जो स्टेट है लास्ट एक्शन स्टेट, इसको तो हमने अपडेट ही नहीं करा। तो यहाँ पर हमें इसे भी अपडेट करना है, लास्ट एक्शन। अब ये लास्ट एक्शन हमने कहाँ पे पास करा है, हमने पास करा है डिस्पैच मेथड के अंदर। डिस्पैच सेम एज टाइप। ठीक है, तो देखिए हम टाइप को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, एक्शन डॉट टाइप। तो ऐसे ही हमें एक्शन डॉट पेलोड को भी एक्सेस करना है, जो हमने यहाँ पे पेलोड की पास करी है, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, और यही सेम चीज़ मैं कॉपी करके नीचे भी रख देता हूँ। मैंने रिफ़्रेश करा और मैं ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब ये देखिए आप, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एल प्रिंट हो रहा है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा लास्ट एक्शन क्या था, वो था डिक्रीमेंट। ठीक है, नाउ अगेन लास्ट एक्शन क्या था, डिक्रीमेंट। अब इस पर क्लिक कर दिया एल। ठीक है, तो ऐसे आप एडिशनल कोई डेटा पास करना चाहें तो डिस्पैच मेथड के अंदर एज अ पेलोड पास कर सकते हैं। तो यही था सब कुछ यूज़ रिड्यूसर के बारे में। और अगर आपको और डिटेल में जानना है यूज़ रिड्यूसर कैसे काम करता है, तो आप जो है रिएक्ट जेएस की वेबसाइट पर भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। और अभी मुझे यहाँ पर एक फीलिंग आ रही है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यार प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना।